दोस्तों मंथली इंडाइसिस व्यू में मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम हर महीने की शुरुआत में आने वाला महीना और कुछ समय बाजार कैसा रह सकता है इस पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस डिस्कशन में हम 3 मेजर पॉइंट कवर करेंगे। पिछले महीने हमने क्या बातचीत की थी ऑसम अगस्त में क्या हुआ और सॉलिड सितंबर में अब हम क्या उम्मीद करेंगे। इनके साथ ही हम कुछ आउट परफॉर्मिंग इंडाइसिस देखेंगे। सो रेडी हो दोस्तों मेरे साथ आप लोग? दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको ये सारे अपडेट रेगुलर टाइम पे मिलते जाए। दोस्तों सबसे पहले हम बातचीत करेंगे ऑसम अगस्त में हमने क्या डिस्कस किया था। निफ्टी कितना था दोस्तों? 19754। दोस्तों पिछले कई सालों से हम लोग एक्सटेंशन निफ्टी का टारगेट 19638 की वेट कर रहे थे। दोस्तों बाजार ने ब्रेकआउट दिया था 2014 में 6500 से 6500 से आपका एक्सटेंशन का टारगेट, लॉन्ग टारगेट 19638 जो बनता था वो 2 महीने पहले यानी अभी जुलाई में ही दोस्तों क्लियर हुआ था। तो एक तो टारगेट पे थोड़ा कूल ऑफ बनता है। सेकंड दोस्तों इस साल का ईयरली इंडाइसिस व्यू जो हम पहली तारीख को साल के शुरुआत में पब्लिश करते हैं, दोस्तों हमारा पहला टारगेट था 19600 इस साल का। तो दोस्तों ये दोनों ही टारगेट के क्लियरेंस के कारण कुछ कूल ऑफ की दोस्तों उम्मीद थी। इसीलिए दोस्तों हमने महीने की शुरुआत में आपको डायरी में नोट डाउन कराया था एक लेवल। कौन सा था? 19234। दोस्तों 19234 जो कि प्रीवियस मंथ का लो था, जुलाई का लो जो दूर था दोस्तों। अब निफ्टी था 19754। हमने कहा 19234 नोट करने का, तो मैं जानता हूं बहुत बड़ी गैप थी, लेकिन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट था 19234 इसलिए क्योंकि पिछले 4 महीने से हम लोग हर महीना निफ्टी में हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज की एक ट्रेंड देख रहे थे। दोस्तों ये पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू रह सकती थी, लेकिन क्योंकि हमारे टारगेट अभी क्लियर हुए थे, हमने एक नेगेटिव स्टांस रखी थी कि 19234 को ये महीना नोट करना पड़ेगा, क्योंकि बाजार हर महीने हाई लगा रहा है, लो लगाने की आदत नहीं है। तो लो को ट्रैक करें, जिससे अगर बाजार नेगेटिव ट्रेंड में आता है तो आपको ट्रिगर मिले। सो इसीलिए दोस्तों हमने महीने की शुरुआत में 19234 एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको नोट कराया था। दोस्तों बाजार नेगेटिव ट्रेंड में तो ही आ सकता है अगर बाजार 19234 तोड़ता है और उसके नीचे क्लोज रहता है। दोस्तों अगर उसके नीचे क्लोज रहता है तो डैमेज ज्यादा, बाजार लो लगाता है पर नीचे क्लोज नहीं रहता है तो हम ये मान सकते कूल ऑफ है पर बहुत ज्यादा डैमेज नहीं है, राइट। तो दोस्तों अगस्त का सीधा स्टांस था कि क्या बाजार 19234 तोड़ेगा। दोस्तों अगर तोड़ेगा तो कितना टूटेगा? 18902 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। पर अगर बाजार 19234 नहीं तोड़ता है तो बाजार जैसे हाई लगा रहा है हर महीना, 4 महीने से तो हम नया नया हाई देख रहे थे, वैसे ही 5वें महीने भी बाजार नया हाई लगा सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके दोनों टारगेट भले आ गए पर फिर भी 5वां महीना नया हाई लग सकता है। तो दोस्तों स्टोरी को बिल्कुल सिंपल रखें, 4 महीने से हायर हाई, 5वां महीना हायर हाई लग सकता है, 234 के ऊपर रहता है तो 4 महीने की तेजी के बाद नेगेटिव ट्रेंड आ सकता है अगर 19234 ब्रेक करता है तो। क्लियर है इतना? दोस्तों इन एनी केस अगर बाजार टूटता भी है तो भी अपॉर्चुनिटी का दोस्तों फायदा उठा के अक्यूमुलेट कर सकते हैं। दोस्तों टूटते बाजार में आपको शेयर सस्ते मिलते हैं। तो इस कोट को ना भूलिएगा, बाय ड्यूरिंग फॉल, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वाज आवर डिस्कशन ऑफ ऑसम अगस्त। अब दोस्तों हम देख लेते हैं असल में अगस्त में क्या हुआ। बाजार किधर आ गया? ओ माय गॉड, ये तो 254 आ गया। अरे आपको डायरी में नोट कराया था 234 और 254 तो आ भी गया। दूर लगता था, लेकिन बाजार में कोई जगह दूर नहीं होती है। तो दोस्तों
ऑसम अगस्त में असल में क्या हुआ? दोस्तों ऑसम अगस्त में हमने ये देखा कि बाजार ने जो 4 महीने से हायर हाई लगा रहा था, ये महीना पहला बिहेवियर बाजार ने हाई नहीं लगाया। तो दोस्तों अगस्त एक पहला महीना है जहां पे हमने हायर हाई नहीं देखा। सेकंड बिहेवियर, हम 4 महीने से हायर हाई के साथ हायर लो देख रहे थे। दोस्तों अगस्त पहला महीना है जब हमने लोअर हाई के साथ लोअर लो भी देखा। तो एक चीज, एक ट्रेंड क्लियर है कि बाजार ने हाई लगाना बंद किया है। हम टेम्पररी एक करेक्शन में आ सकते हैं, पर ये टेम्पररी कहना चाहिए कि लॉन्ग करेक्शन। ये कितना करेक्शन हो सकता है दोस्तों? 19,234 यानी लो ब्रेक किया तो नेगेटिव है, पर लो ब्रेक करने के बावजूद बाजार 18,902 नहीं आया, बिल्कुल लिमिटेड सा फॉल रहा। बाजार ने 19,234 के नीचे खाली 10 पॉइंट लो लगाया 224। तो एक चीज क्लियर है दोस्तों, बाजार को नीचे से सपोर्ट मिला। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, बाजार क्लोज प्रीवियस मंथ के लो के नीचे नहीं रहा। 19,234 के नीचे क्लोज ना रह के बाजार ने बताया कि यह सपोर्टिव अटेम्प्ट है। तो एक चीज क्लियर है, बाजार ने लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज लगाया। तो तैयार हो जाओ, करेक्शन है, लेकिन ये करेक्शन का डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि बाजार ने क्लोज प्रीवियस मंथ के लो के ऊपर दिया। तो एक 4 महीने की कंटिन्यू तेजी के बाद एक हम 2-3 महीने का एक नॉर्मल सा करेक्शन देख सकते हैं, इसकी तैयारी रखने की। राइट फ्रेंड्स, ध्यान बिल्कुल रखें कि दोस्तों 2014 का जो आपका टारगेट था 19,638 का, वो अभी जुलाई में ही क्लियर हुआ है। तो ये एक नॉर्मल सा कूल ऑफ है। हमने रिसेंटली एक बढ़िया सी 4 महीने की हायर हाई की तेजी भी देखी है। तेजी बिल्कुल कंटिन्यू है और ये बढ़िया रहेगी। ये तेजी की एक शुरुआत है, पर इसी तेजी में एक 2-3 महीने की ये ब्रेक है, इसे भी ध्यान में रखें। एनीवे, फॉल में बाय करें जिससे तेजी में आपको पीछे न दौड़ना पड़े। ऑलराइट, अब दोस्तों हम देखेंगे सॉलिड सितंबर में बाजार कैसा रह सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाजार कितना है? 19,254। तो अब क्या दोस्तों, सबसे पहले बिहेवियर देख लीजिए। बिहेवियर क्या है? अगस्त पहला महीना था, लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज का। तो बाजार ने पिछले महीने हाई नहीं लगाया है, तो ये महीना हम इमीडिएट बेस पे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बाजार एक नया हाई लगाएगा। तो प्रीवियस मंथ का हाई ट्रैक करना चाहिए। कितना है बोलो? चार्ट देख के बोलो मेरे को, कितना है बोलो? 19,796। तो इस महीने हमें डायरी में क्या नोट करना पड़ेगा? 19,796। दोस्तों कोई भी रिकवरी 19,626 से 19,796 तक की जो रिकवरी आए, उसमें बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाने का। ये एक नॉर्मल रिकवरी है। बाजार पॉजिटिव तो ही हो सकता है अगर 19,796 ब्रेक करके ऊपर दौड़ता है। 19,796 जो पिछले महीने का हाई है उसे तोड़ेगा, तभी तो हम मानेंगे कि लोअर हाई लोअर लो की एक जो नई पैटर्न बनाई है उसको वॉइड करके बाजार वापस से हायर हाई हायर लो में निकले। तो ये कब मानेंगे? 796 को पार करे तब मानेंगे। अगर पार करता है 19,796 तो क्या? तो 20,197 का एक हम नियर टर्म टारगेट निफ्टी का रखेंगे। राइट, तो पार करता है तो एक नया लाइफ टाइम हाई 20,197 का। पार नहीं करता है, अगर पार नहीं करता है तो दोस्तों सॉलिड सितंबर में एक नया लो जो कि बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं होगा, 19,053 का उम्मीद करेंगे। राइट, तो हम 19,053 से 19,796 तक की एक रेंज में बाजार को ये महीना देखेंगे। राइट, लोअर लेवल आपका 19,053 का एक अच्छा सपोर्ट है, हायर साइड पे 19,796 का एक रेजिस्टेंस है। तेजी कब दोस्तों? 796 के ऊपर। क्लियर है दोस्तों? तो इस रेंज को ध्यान में रख के हम ट्रेड करें
और आप लोग दोस्तों ज्यादातर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाजार पिछले महीने से करेक्शन में आया हुआ है। ये पूरे करेक्शन में दोस्तों डेफिनेटली हम लोग और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म तेजी की एक नई 2 साल की मंदी के बाद शुरुआत हुई है। All right, so this was all about what can we expect in solid September। कभी भी दोस्तों फॉल आता है, फॉल का फायदा उठाइए ताकि सस्ता ले सके। दोस्तों बाजार अगर टूटता नहीं है तो मिड कैप, स्मॉल कैप, ऑटो, सीपीएससी, मीडिया, पीएसई ये सब सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बाजार लेकिन अगर टूटता है तो टूटने में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? दोस्तों टूटने में कंट्रीब्यूटर रह सकता है निफ्टी बैंक, एफएमसीजी और फाइनेंशियल सर्विस। राइट फ्रेंड्स, तो इन इंडेक्स को जो मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव, नियर टर्म के बताए, इनको थोड़ा ध्यान में रखें। दोस्तों निफ्टी बैंक कितना है? 45,651। निफ्टी बैंक और निफ्टी में क्या फर्क है? निफ्टी बैंक नियर टर्म नेगेटिव है, निफ्टी नेगेटिव नहीं है। निफ्टी ने लोअर हाई, लोअर लो, लोअर क्लोज लगाया पर प्रीवियस मंथ की लो के नीचे बंद नहीं दिया। पर निफ्टी बैंक का बिहेवियर थोड़ा अलग है। निफ्टी बैंक ने भी लोअर हाई, लोअर लो, लोअर क्लोज किया, पर दोस्तों उसमें डैमेज ज्यादा है, वो प्रीवियस मंथ के लो के नीचे क्लोज रहा। तो निफ्टी बैंक में दोस्तों नया लो ये महीने देखना बनता है। दोस्तों हाई नया निफ्टी बैंक नियर टर्म में लगाए वो थोड़ा मुश्किल है। राइट, तो ये महीने निफ्टी बैंक में 45,800 ट्रैक करने का, जो प्रीवियस मंथ का हाई है उसको कुदाए तभी पॉजिटिव, उसको नहीं कुदा पाए तो नए लो की उम्मीद करो। दोस्तों निफ्टी बैंक में 40,950 तक का एक सेलिंग प्रेशर हम देख सकते हैं अगर नया हाई नहीं लगा तो। राइट दोस्तों, क्रूड आप ट्रैक करते हो तो 8360 पे बाज नजर होनी चाहिए, क्योंकि 8360 क्वार्टरली आई है। अगर क्रूड 8360 के ऊपर ही रहता है तो ट्रिपल डिजिट में भी हम क्रूड का भाव देखेंगे। क्रूड नेगेटिव तभी हो सकता है अगर 8360 के नीचे रहता है, तो क्रूड में 8360 ट्रैक करना पड़ेगा। राइट दोस्तों, जीडीपी का डेटा आ गया। जीडीपी कैसा रहा? 7.8% शानदार Q1 का दोस्तों जीडीपी ग्रोथ आया है, जो कि बहुत अच्छा है। राइट फ्रेंड्स, सो जीडीपी ये दर्शाता है कि इंडिया में डिमांड जबरदस्त है और पूरी दुनिया को आउट परफॉर्म करता हुआ आपका Q1 दोस्तों आया है। फंडामेंटल्स क्या कहते हैं? दोस्तों इस साल हम निफ्टी में 15% सेल्स ग्रोथ उम्मीद करेंगे। पिछले साल सेल्स ग्रोथ ज्यादा थी, इस साल थोड़ा कम। प्रॉफिट इस साल हम 21% उम्मीद करेंगे। पिछले साल खाली 5% प्रॉफिट बढ़े से ये साल आपके प्रॉफिट ज्यादा बढ़ने वाले, इन्फ्लेशन की वजह से। पी दोस्तों निफ्टी का अभी 23 चल रहा है, फेयर पी से थोड़ा महंगा है। फेयर पी कितना दोस्तों? 21, तो थोड़ा महंगा है। जब भी आपको मौका मिले 21 के पी पे लेने का, आप डेफिनेटली ज्यादा बाय कर सकते हो। दोस्तों डिविडेंड का डेटा हमने दिया हुआ है यहाँ पे। इस साल आप प्रीवियस ईयर से 21% ज्यादा डिविडेंड पाने वाले हो, क्योंकि प्रॉफिट आपके बढ़ेंगे। दोस्तों निफ्टी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे दी हुई है फेयर वैल्यूएशंस के साथ। 1000 थी, कैसे निफ्टी बढ़ी, क्यों बढ़ी? क्योंकि जीडीपी बढ़ा। जीडीपी बढ़ा, अर्निंग बढ़ी, निफ्टी बढ़ी। जब जब हमने देखा कि प्रेशर रहता है, अर्निंग घटती है, निफ्टी में प्रेशर आता है। यहां पे इस साल निफ्टी में हम अच्छा ग्रोथ उम्मीद करेंगे। ये लेवल पे भी दोस्तों 21,000 तो दोस्तों निफ्टी का फेयर वैल्यू है। तो आने वाले समय में एक जबरदस्त रैली की दोस्तों हम निफ्टी से उम्मीद कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर निफ्टी सॉलिड सितंबर। दोस्तों आपका क्या कहना है, बाजार किधर जा सकता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.